पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। भारत में भी अब लोग सिलेंडर के लिए लाइन लगाने लगे हैं और पूरी दुनिया से एक सवाल ये भी उठ रहे हैं कि आखिर रसिया और चाइना हस्तक्षेप क्यों नहीं कर रहे हैं ईरान से बात करके और इस मामले को शांत कराने की कोशिश क्यों रहे हैं। इसका सिंपल सा जवाब है कि रसिया जो है वो खुद युद्ध में फंसा हुआ है यूक्रेन के साइड, नहीं तो अब तक उसमें शामिल हो ही गया होता। चाइना चुपचाप देख के इंतजार कर रहा है, वो केवल इस बात का इंतजार कर रहा है कि अमेरिका कहां पे बुरी तरीके से फंसता है, क्योंकि चाइना भी इंतजार में बैठा है कि वह ताइवान पे जैसे ही अमेरिका कहीं फंसता है, अगर दिखता है चाइना को कि अब अमेरिका उलझ गया है तो ये ताइवान पे हमला कर देगा। इसमें भारत भी पीछे नहीं रहेगा, भारत भी पुरजोर कोशिश करेगा पीओके के तरफ। और जो बांग्लादेश में जो चीजें घटित हुई हैं, भारत भी अब किसी भी कीमत पे इन लोगों को छोड़ने के मूड में नहीं है। तो हर कंट्री अब एक तरीके से देखा जाए तो वह अपनी रणनीति बनाए बैठे हुए हैं और वो केवल अमेरिका का इंतजार कर रहे हैं कि अमेरिका कहीं फंसे कि बाद में उसको ये कहने का मौका नहीं मिले कि नहीं नहीं वार को रोक दो, हम शांति चाहते हैं। सारे कंट्री यही चाहते हैं और चाइना बेसब्री से इंतजार कर रहा है। चाइना में कोई क्राइसिस नहीं हो रही है, 40% एनर्जी वह अपना सस्टेनेबल वे से प्रोड्यूस कर रहा है और सबसे ग्रोइंग इकोनॉमी जो अगर रिन्यूएबल एनर्जी पे है तो चाइना की है। मतलब उसका ग्राफ देखिएगा तो बहुत तेजी से ऊपर उठता हुआ गया है, बाकी यूएसए पीछे हटता गया है। और यूएसए का चाल ये है कि कैसे भी फंसा के और अमेरिकन जो डॉलर है उसको ऊपर बढ़ा दें, कि ये लोग जो ब्रिक्स नेशन बना के, ब्रिक्स कमेटी बना के अमेरिका के डॉलर को कम कर रहे थे और अमेरिका नागरिक को परेशान कर रहे थे, इससे तो हर कंट्री आपस में एक रणनीति बना के चल रहे हैं। अब देखिए क्या होता है आगे।